मैदानी इलाकों में जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है, वहीं पहाड़ भी अब तपने लगे हैं। पहाड़ों पर भी गर्मी से हाल बेहाल है। गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी से बचने के लिए मैदानी इलाकों से पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। गर्मी में जन्नत कहलाने वाले शिमला में भी पारा चढ़ने लगा है और कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में तापमान 26 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता था, लेकिन अब शिमला में भी तापमान 31.7 डिग्री से पार कर चुका है। दिन के समय में भी शिमला में बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है। शिमला के लोग भी गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। शिमला में लोग जहां पहले घरों में पंखे या एसी नहीं लगाते थे, लेकिन इस बार लोग अपने घरों में पंखे और एसी लगाने को मजबूर है। गर्मी से बचने के लिए शहर में दुकानों में भी अब पंखों की डिमांड बढ़ गई है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर दुकानों में ज्यादा पंखे, कूलर और एसी की डिमांड ना के बराबर रह रही थी, लेकिन इस बार काफी ज्यादा लोग पंखे खरीदने पहुंच रहे हैं। शिमला के दुकानदारों का कहना है कि इस बार गर्मी ज्यादा होने के चलते खासकर पंखों की काफी ज्यादा डिमांड हो गई है। लोग पंखे खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब पंखे भी पूरी तरह से बिक गए हैं। शर्मा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के मालिक विनोद शर्मा का कहना है कि पहले लोग बहुत कम पंखे खरीदते थे, लेकिन इस बार गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में पंखों की डिमांड भी काफी ज्यादा हो गई है और अब दुकानों में पंखे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। शिमला के लोगों की माने तो यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऊना में 2012 के बाद पहली बार 46 डिग्री के पार तापमान गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में ऊना में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। शिमला में भी वर्ष 2004 के बाद सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। शिमला में तापमान 31 डिग्री से पार हो गया है। प्रदेश में जंगलों में भी आग लगने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा और बारिश होने की संभावना है। बड़ी डिमांड होगी है, क्योंकि पंखे लोगों ने हर एक जो भी आ रहा है पंखा मांग रहा है। पंखों की इतनी डिमांड होगी है कि बाहर से, दिल्ली से भी पंखा नहीं मिल रहा है, चंडीगढ़ भी पंखा नहीं मिल रहा है। इतनी डिमांड पंखों की बढ़ चुकी है। इस टाइम में ख़त्म है, स्टॉक ख़त्म है, पंखा कोई नहीं है अभी इस टाइम में। तो पहले पंखों की कोई बिक्री नहीं थी शिमला में, तो पंखे का वैसे कोई लेता था, बाकी इतना था नहीं शिमला में पंखे का भी जो पंखे चले। अब तो शिमला में इतनी गर्मी होगी इस टाइम, तो लोगों ने हर एक आदमी बोलता पंखा चाहिए, पंखा चाहिए, पंखा चाहिए। तो फिर अगले साल का तो अभी साल का निपटे, फिर उसको अगले साल की तो फिर सोचेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले कभी ये तो कई साल का रिकॉर्ड टूटा है, कोई 15 साल 20 साल का पहले हुई थी इतनी, बाकी अभी तो हमने तो देखा नहीं अपने इसमें। फुल डिमांड है इस पर ही। बहुत गर्मी है, इसके लिए मतलब मार पड़ी हुई है। पंखे की शॉर्टेज हो गया तो सही है, खुल के बिक रहा है। तो सर पहले मंगवाते थे, गर्मी जब पड़ती थी मंगवाते थे। 2 साल से गर्मी नहीं पड़ी, तब नहीं आया। अब गर्मी तो अब मंगवाए तो इस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फुल। तो लोग गर्मी से वैसे गर्मी बेहाल है। रेट सुन के उधर उनकी ज़्यादा फट रही है। रेट सुन के भाग रहे हैं। क्वालिटी का रेट रहता है ना, क्वालिटी तो चलो रेट जो है रेट जेन्युइन है, बट लोगों को लग रहा है कि यार पंखा इतना महंगा, उनको नहीं खबर कि इतना पंखे की कीमत होती है, तो उनको रेट बहुत डिमांड ज़्यादा है। लोगों को मालूम नहीं पंखे का क्या रेट है, खरीदना पड़ रहा है तो उनको तकलीफ हो रही है। बेसिकली मतलब 18 साल हो गए हैं मेरे को शिमला में रहते और मेरा नाम यशिका शर्मा है। बड़ी नहीं, एक्चुअली इतने साल हो गए, इतने साल से तो कोई पता ही नहीं चला गर्मी का, पर जो इस बार है ना, इस बार की जो गर्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रही है गर्मी में। तो की ज़रूरत तो ऑब्वियस है, पड़ ही रही है। बिना पंखे के तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। पंखा तो चाहिए ही चाहिए, और अगर बिना पंखे के सो रहे हैं तो फिर पूरी रात ऐसी ही जा रही है, उठते उठते मतलब नींद आ ही नहीं रही है। रात को कैसे? हाँ, मतलब जैसे एक बोलते हैं ना, हुमस टाइप होती है रूम्स में। जब तक आप पंखा नहीं लगाओगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो जैसे हुमस होती है तो बस वही फील करते हैं, जैसे फील करते हैं हम हुमस हो रही है, तो फिर हम जैसे पंखे लगाते हैं, फिर उसके बाद जैसे हमको हवा वगैरह आती है, उसके बाद चैन की नींद आती है। सर मैं बाबर शिमला में से ही हूँ। रिपर में मेरा बर्थ हुआ था। कम से कम 49 ईयर से यहीं रह रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी है। अब तो पंखे के बिना नींद नहीं आती है। बड़े सर पंखे नहीं लगे थे, टेबल फैन वगैरह लेके काम चलाया है, तो बिना नहीं आ रही है नींद। पेड़ों को काटना, कंक्रीट की दीवारें बनानी, ये करना वो करना, मेन तो वही है जो पेड़ों का कटान हुआ है। पेड़ लग नहीं रहा, कटान पे कटान हो ही जा रहा है।
सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और दूसरी चीज़ ये कि मैं 25 सालों से यहाँ पर रह रहा हूँ और 25 सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि शिमला के अंदर इतनी गर्मी पड़ी है कि शिमला में महसूस हो रहा है हमें भी कि हमें भी एसी और पंखे जो है वो अब लगा लेने चाहिए भविष्य में, क्योंकि अगर इसी तरह से मौसम में परिवर्तन होता रहा तो आने वाले समय में जो है वो शायद इन चीज़ों की हमें सख्त आवश्यकता रहेगी। सर आज की हम बात करें तो हम तो पछता रहे हैं कि पंखा हमें लगा लेना चाहिए था, क्योंकि रात को इतनी गर्मी और वो हीट पड़ रही है कि रात को हमें दरवाजे और खिड़कियाँ खोल के सोना पड़ रहा है शिमला के अंदर, खास करके क्योंकि शिमला इतना गर्म हो चुका है। क्या ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर है और दूसरी चीज़ ये कि प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन जो जिस प्रकार से बढ़ रही है, ये सब इसके सब कारण है। बिल्कुल सर, अब शायद भविष्य में जितने भी यहाँ पर मकान बनेंगे शायद वो पंखे के लिए जो है वो जगह छोड़ेंगे और पंखे का जो वो है वो स्विच वगैरह सब कुछ अब लगाना पड़ेगा भविष्य में जो नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है और हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रही है। जहाँ तक पिछले 24 घंटे की बात है, जिला ऊना में पिछले 12 साल में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो ये एवर रिकॉर्डेड हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 46 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले 2013 में जो है 45.2 ऊना का टेम्परेचर हाईएस्ट था जो अब तक रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा जिला शिमला में भी जो है 2004 के बाद जो है हाईएस्ट टेम्परेचर पिछले कल 31.6 रिकॉर्ड किया गया। तो कुल मिला के प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है और पिछले जो है 24 घंटे में हमने ये भी देखा कि प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है फायर ब्रोक भी हुआ है, आग भी लगी है। तो टेम्परेचर बढ़ना एक न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि हो रहा है जी। इसके अलावा अगर आने वाले दिनों की बात करें, किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है? क्या गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है या तापमान और बढ़ेगा? देखिए, आने वाले 2 से 3 दिनों में न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि एडजॉइनिंग स्टेट्स में भी चांसेस हैं कि रिलीफ मिलेगा, तापमान में कुछ कमी आएगी। और हिमाचल प्रदेश के जो मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ आज से जो है मौसम में बदलाव आएगा और अगले 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है और बारिश के साथ जो है तापमान में भी काफ़ी कमी आएगी जी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक पहली बात तो यह है कि एल नीनो आप देख रहे होंगे कई महीनों से सक्रिय है और जो है उसकी वजह से, क्योंकि पैसिफिक ओशन का अगर तापमान ज़्यादा होता है तो उससे एडजॉइनिंग जो इनलैंड एरिया है वहाँ पे भी तापमान का असर जो है बढ़ता है और देखने को मिलता है। एक ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं जो आमतौर पर राजस्थान और डिजर्ट जो है एरिया से हवाएं, गर्म हवाएं आ रही हैं। तो ये 2 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से जो तापमान बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी एल नीनो का कंडीशंस भी थोड़ा सा वीक हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है और जो है मिड मानसून में या उसके आसपास ये लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब जो है हम जो है जून में जो है इससे जो है बढ़ती जो गर्मी है या प्रचंड गर्मी है इससे हमें राहत भी मिलेगी और तापमान भी कंट्रोल होगा। किन जिलों में तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी आप देखते हैं और सामान्य से क्या ये ज़्यादा दर्ज किया जाता है? देखिए, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 6 डिग्री के आसपास तापमान जो है कई दिनों से चल रहे हैं, 3 से 4 दिनों से सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा चल रहे हैं। ऊना में भी 6 डिग्री अब हो गया है। तो ये ज़्यादातर जो है जिले हैं जहाँ पे जो है प्रचंड गर्मी बढ़ रही है और हीट वेव कंडीशन जो है लगातार पड़ रही है कुछ दिनों से। बाकी भी जिले कम नहीं है, बाकी में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 4 से 5 डिग्री तापमान जो है अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ दिनों से चल रहा है।